हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल क्लासेस। आज हम लोग ब्लड क्लॉटिंग के बारे में देखेंगे, जिसे रक्त का जमाव भी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, शरीर के किसी भी भाग में अगर कट जाता है और वहाँ पे रक्त जम जाता है तो उसे हम लोग ब्लड क्लॉटिंग या रक्त का जमाव कहते हैं। देखिए, शरीर के बाहर रक्त जम जाना ये तो सही बात है, लेकिन शरीर के अंदर अगर रक्त जम जाता है यानी ब्लड क्लॉट कर जाता है तो ये सही नहीं है, क्योंकि इसके कारण नसें फट सकती है और आदमी की मौत हो जाती है। तो इसके लिए शरीर के बाहर रक्त जमना सही है, लेकिन शरीर के अंदर रक्त जमना गलत है। ठीक है, तो इसके लिए हेपेरिन पाया जाता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है। लेकिन होता क्या है कि जब कहीं पे कट होता है, हाथ अगर कट हो गया तो वहाँ पे हेपेरिन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में आकर मर जाता है और वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाते हैं। तो कैसे कैसे प्रोसेस होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, रक्त का थक्का बनने में 2 से 5 मिनट का समय लगता है और रक्त के थक्का बनने के कुछ निम्नलिखित क्रियाएं हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले थ्रोम्बोसाइट, जैसे हम लोग प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। प्लेटलेट्स जो होते हैं थ्रोम्बोसाइट, ये वायु के संपर्क में जब आता है तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेता है। क्या बनाता है? थ्रोम्बोसाइट जब वायु के संपर्क में आता है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेता है, और थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ये कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिल करके थ्रोम्बिन बना लेता है। देखिए, सबसे पहले थ्रोम्बोसाइट वायु के संपर्क में आकर के थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाया। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ये कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन के संपर्क में आकर के थ्रोम्बिन बनाया, और थ्रोम्बिन जो है ये फाइब्रिनोजिन के संपर्क में आकर के फाइब्रिन बना लेता है। क्या बना लेता है? फाइब्रिन। और ये जो फाइब्रिन होता है वो जाली के समान, जाली के संरचना जैसा होता है। इसमें क्या होते हैं, जितने भी रुधिराणु यानी आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस जितने भी होते हैं, वो सभी आके इसमें फंस जाते हैं। यानी ये जो जाली जैसा, जैसे मान लीजिए जो फाइब्रिन होता है वो जाली जैसी संरचना बना लेती है। जाली जैसी क्या होती है? संरचना बना लेती है, जिसके कारण इसमें जितने भी आरबीसी होते हैं वो सब क्या होते हैं, आगे फंस जाते हैं, और फंसने के बाद ये यहाँ पे रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। अगर हम बात करें तो हीमोफीलिया एक बीमारी है, एक रोग है हीमोफीलिया। इस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है, यानी रक्त का थक्का इसमें नहीं बनता है। यानी जब हाथ कटता है तो ब्लड जो है वो निकलता ही रहता है, जब तक इसका सुई नहीं लगाया जाए तब तक वो ब्लड निकलता ही रहता है। तो हीमोफीलिया नामक रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो आपको समझ में आ गया कि रक्त का थक्का कैसे बनता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय। थैंक यू।